अच्छा जी, तो हमने काम ये करना है कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स के साथ मैंने करना ये है कि जब भी एक चेक बॉक्स लगा हुआ टेक्स्ट बॉक्स के साथ, आप चेक बॉक्स के ऊपर कर सकते हो ये काम, फंक्शन बटन के ऊपर कर सकते हो, जिसके साथ चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो आप मैं फिलहाल चेक बॉक्स के साथ कर रहा हूँ, आप लोग बटन के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ कर सकते हो, क्लिकेबल चीज़ के साथ आप लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये फिलहाल चेक बॉक्स के साथ कर रहा हूँ। अच्छा, करना ये है कि ये चेक बॉक्स जब चेक होगा, मैं कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ कि चेक बॉक्स चेक हो तो ये जो पासवर्ड टाइप का जो टेक्स्ट है, यानी ये जो पासवर्ड है ये स्टेरिक्स में ना हो, ये टेक्स्ट में आ जाए। और जब चेक हट जाए तो क्या हो, ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाए या नॉर्मल दोबारा से टेक्स्ट में आ जाए, ठीक है। तो मैं मेरे ऊपर है, मुझ पर डिपेंड करता है मैं कौन सी अप्रोच को ज़्यादा अपने लिए कन्वीनियंट समझ रहा हूँ, मैं अपने लिए क्या बेहतर समझ रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल ऐसा करते हैं कि टाइप चेक बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास करेंगे ऑन क्लिक, ये बटन में भी होता है, ठीक है, ये बटन में भी होता है। अभी इसको फिलहाल एम्प्टी रहने देते हैं, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन आगे यूज करना है, इसलिए मैं अभी फिलहाल इसको एम्प्टी रहने देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ एक देता है, और अगर F12 प्रेस करते हैं, यस, देखो यहाँ पासवर्ड टाइप करेंगे, ये चेक बॉक्स लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ कैरेक्टर्स ना कुछ चेंज हो जाने चाहिए, सही है। अब करते हैं अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, अब वो करते हैं, ठीक है। जितना काम किया उसको हमने प्रीव्यू कर लिया कि ये चीज़ें हमने की हैं और ये चीज़ें सारी प्रीव्यू कर ली। अब जाहिर है ये सब कुछ काम किससे होंगे, फंक्शन से होंगे, तो फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बन गया। और अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। तो कैसे लेते हैं, वार लेट से मैं ले लेता हूँ इसको एक्स में, एक्स या कोई भी, मैं टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल्स टू, या ऐसे ही लिखते हैं या इससे पहले भी कुछ लिखा जाता है। अच्छा, वो मैंने सही लिखा, बताएं ऐसे ही लिखते हैं या इससे पहले भी कुछ लिखा जाता है। अच्छा, मैसेज इसी तरह किया जाता है आपको आगे। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ कि ऐसे ही लिखते हैं या फिर कुछ और भी आता है। दिनेश वालेकुम अस्सलाम, और फहद तुमने लगता है अभी अभी ज्वाइन किया, खैर। यार हम लोग एक चीज़ देखते हैं इंटरनेट के ऊपर कि जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि भाई आपने अ, अगर मैं आसान वर्डिंग में समझाऊँ, डिफरेंट वेबसाइट्स क्या कर रही होती हैं, वहाँ पे हम ये देख रहे होते हैं कि कुछ वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कि आप एक बटन पे या चेकबॉक्स पे क्लिक करो तो क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है उसकी टाइप चेंज हो जाती है। जैसे अगर वो पासवर्ड में है तो वो टेक्स्ट टाइप में आ जाएगा, अगर वो स्टेरिक्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट टाइप के डाटा के अंदर लिखे हुए आ रहे होते हैं, सही है। तो वो हम छोटा सा एक फंक्शन बना रहे हैं। क्लास जब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें थे तो एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था, क्लास में इत्तेफाक से मेरे जहन में आया था क्लास के टाइम पे कि यार ये हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो वो फंक्शन के अंदर वो हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। तो वो एग्जांपल करने जा रहे हैं बेसिकली, बहुत आसान होती है, बहुत बेसिक, बच्चों वाली है तुम लोगों के लिए यार, ठीक है। तुम कुछ भी रख सकते हो। देखो ये तो हम पे है ना, ईसा, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि क्या आएगा। आप कोई भी नेम रख सकते हो, मसला नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी से क्या होगा कि जो एलिमेंट है वो अपनी आईडी के साथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, ठीक है, और ये क्लोज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे
क्या चीज़ आएगी, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज का मतलब है मेरे पास आ गई है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, किसी ने सेल्स का नाम लिया था क्लास के अंदर, तो बिल्कुल सही कहा था, बट हाँ उस तरह से नेस्टिंग नहीं करनी जिस तरह से आप कह रहे थे या कह रही थी। ठीक है, और सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट बॉक्स, ये देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स की बस टाइप चेंज कर दूंगा, डॉट। अब वैल्यू चेंज करनी है, टाइप चेंज करनी है, तो वैल्यू तो आ गया, टाइप चेंज करनी है। ठीक है, डॉट टाइप अगर बराबर हो किसके, पासवर्ड के। यहाँ पे 3 मरतबा ही आएगा इक्वल्स टू। ठीक है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि इक्वल्स टू एक टाइम पे टाइप चेक कर रहा होगा, एक टाइम पे डेटा चेक कर रहा होगा, एक टाइम पे उसकी इक्विवेलेंसी चेक कर रहा होगा कि जो सामने डेटा है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस आईडी की, उसी आईडी के साथ चेक हो रहा है। फिर ये चेक करेगा कि क्या अगर उस आईडी, यानी जाहिर है आईडी अलग चीज है, फिर ये चेक किया जाएगा कि सही है आईडी जो हो रही है, ये चेक किया जाएगा कि क्या डेटा की टाइप भी सेम ही है, पासवर्ड ही है। फिर ये चेक किया जाएगा कि डेटा का टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो हमने ये काम कर दिया। इसके बाद क्या करें, बस अब इन ब्रैकेट्स में आ जाए और यहाँ पे क्या करें कि टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, डॉट, डॉट टाइप, क्या करें इसको, इसको भाई चेंज कर दें और यहाँ पे एक ही इक्वल्स टू काफ़ी होगा, तो चेंज कर दें और इसको कर दें टेक्स्ट, बस इसको टेक्स्ट कर दें। एल्स के ऊपर क्या हो जाए, एल्स, ठीक है, एल्स में क्या कर दें, एल्स में कर दें डॉट टाइप, ठीक है, इक्वल्स टू पासवर्ड। ये पासवर्ड मेरे पास पहले से मैंने कॉपी किया था, तो यहाँ पे इसमें सेव था। ठीक है, क्या करें, प्रोग्राम को एक मरतबा का रन कर लें, रिव्यू कर लें। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप किया है से। ठीक है, अभी ये स्टेरिक्स की फॉर्म में है। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं है, स्टेरिक्स की फॉर्म में। चेक लगाते हैं, देखो ये चेंज नहीं हो रहा। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, एल्स के अंदर कभी भी कंडीशन नहीं होती, वो एल्स इफ हो जाता है फिर, वो तो एल्स इफ हो जाता है ना, फिर एल्स नहीं रहता वो। एल्स के अंदर कभी कंडीशन नहीं लगती, और अगर एल्स के साथ कोई कंडीशन लगाना चाहते हो तो फिर वो एल्स इफ हो जाता है। ठीक हो जाए, कुछ है यहाँ पे जो बहुत एम्प्टी एम्प्टी सा लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है, कुछ तो है यहाँ पे, सोचो। 2 मिस्टेक्स की हैं मैंने इस कोड के अंदर, और वो 2 मिस्टेक्स बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं। चलो यहाँ फंक्शन का नेम आएगा, ये बता देता हूँ। यहाँ मैंने फंक्शन का नेम नहीं दिया, वो फंक्शन का नेम कहाँ से लूँ मैं। हम्म, एनिमल, देखते हैं चैट में क्या क्या है। फंक्शन के साथ मैंने नेम नहीं दिया। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन के साथ जो मैं नेम यहाँ पे दूँ वो डिस्प्ले ही हो, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यानी इवन ये हम पर होता है कि हम पे डिपेंड करता है कि हम कोई भी नाम यहाँ पे साइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शो नेम रख देता हूँ, सिर्फ शो भी काफ़ी है। और यहाँ पे क्या करें, वही नेम ला के रख दें, और
नाउ F12 प्रेस करते हैं, यस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेम रखते हैं असद। असद शो पासवर्ड। चेंज हुआ, टाइप चेंज हुई टेक्स्ट की। हाँ जी। समझ में आया सबको, या प्रॉब्लम है अभी भी? अच्छा यान, तुम देख लो, जैसे तुमने कहा था वैसा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तुमने कहा था कि सर इस तरह की कोई एग्जाम्पल आप हमें बताइएगा, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये देखनी है हमने, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल डिस्कस करो, ठीक है। और अच्छी बात है अगर डिस्कस करेंगे। आप बता देते हैं। जी सर। 1 मिनट रुके, बताते हैं आपको। गेट एलिमेंट बाय आईडी का बता देंगे दोबारा, अच्छा। चलो गेट एलिमेंट बाय आईडी का, गेट एलिमेंट बाय आईडी का बता देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, शो पासवर्ड का यहाँ पे जो सीन है ना वो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। और इसमें होगा क्या, हम कर इसमें ये रहे हैं कि जी, मैं एक वेबसाइट पे गया, मेरी एक वेबसाइट है, लेट्स से मेरी अपनी एक वेबसाइट है, ठीक है। और वेबसाइट इस तरह की है कि यूज़र उसमें आते हैं, और बिल्कुल मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है। और लेट्स से जीमेल ट्राई करते हैं, मे भी शायद। फेसबुक पे यार नहीं आता अभी, आई थिंक लास्ट में मैंने ट्राई किया था, कल परसों लॉगिन किया है मैंने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, तो नहीं आया। यहाँ पे आता है, यहाँ पे आया था लास्ट टाइम मैं जब ट्राई कर रहा था, ठीक है। लेट्स से मेरी आईडी है .com, ठीक है। और अच्छा, ये जो आई यहाँ पे लगी हुई है, तुम लोग इसकी जगह कोई लोगो लगा सकते हो, कोई पीएनजी फॉर्मेट लगाकर उसको एंकर में रख के, या उसके ऊपर कोई बटन का लिंक कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सिंपल सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में मैं चेक बॉक्स में कर रहा हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा इजी समझ में आ जाए, लॉजिक आ जाए, ठीक है। बाकी इसको फिर हम जो भी एडवांस वे के अंदर जो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, कोई असद लिखते हैं। अब देखो, अब अभी हम तुम ये समझो ये वेबसाइट किसकी है, ये मेरी वेबसाइट है। क्लाइंट यहाँ पे आया है, क्लाइंट को ना वो पासवर्ड चेक भी करना है, लॉगिन के बटन पर प्रेस करने से पहले क्लाइंट ये चाह रहा है कि क्लाइंट चेक कर ले कि जो पासवर्ड उसने एंटर किया है वो सही था, तो मिस्टेक्स तो नहीं थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, ठीक है, या नहीं था। क्योंकि अक्सर अगर तुम लोगों ने नोट किया हो ना, जो बैंकिंग की वेबसाइट्स होती हैं, मिसाल लेते हैं, लेट से हबीब बैंक हो गया, बैंक अल हबीब हो गए, ठीक है। और अस्करी, फैसल, मीज़ान, इस तरह के जो बैंक हो गए, इनके ऑनलाइन पोर्टल्स पे अगर तुम लोग जाओ ना, तो क्या होता है, अगर आपने 1 से 2 मरतबा अपना यूजर नेम या पासवर्ड, इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपने इनकरेक्ट एंटर की, तो क्या होता है, टेम्परेरीली आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। और फिर जब तक आप बैंक को कॉल करके दोबारा से अपना अकाउंट रिज्यूम या रिन्यू नहीं करवाते, तो बैंक क्या करता है, उसको अनब्लॉक नहीं करता, क्योंकि बैंक ये समझता है कि किसी अननोन पर्सन ने ट्राई किया होगा आपके बैंक को, आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। तो ये जो शो पासवर्ड का बटन होता है, ये इसलिए होता है ताकि आप चेक कर सको, एक मतलब रिव्यू कर लो कि भाई आपने लिखा क्या है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम कैप्स लॉक खुला रह जाता है कभी हम, क्योंकि कैप्स की जो टाइप पासवर्ड होता है ना, कैप्स लॉक पे सेंसिटिव होता है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर देखो ना, कैप्स लॉक पे अमूमन सेंसिटिव रखते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि कोई यूजर स्मॉल में, कोई कैपिटल में, तो हार्ड होता जाता है जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट करोगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि शो पासवर्ड वाला जो एलिमेंट है इसको लाजमी रखते हैं अपनी वेबसाइट में। ये बेसिकली मकसद था, और इसी के लिए हमने क्या किया था, एक छोटा सा फंक्शन बनाया था।
और उस फंक्शन के अंदर कुछ इस तरह का काम हो रहा था। अच्छा 1 मिनट देना मुझे ज़रा। और क्लास भी हमारी तकरीबन 1 से 2 मिनट में एंड होने वाली है। क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे और ये 23 अप्रैल का लेक्चर है। यार असल में मैं भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ ये लेक्चर अपलोड करने वाला, तो इनकी क्लास अभी बस एंड होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के ऊपर जाना है मुझे। और तुम लोगों की क्लास के अंदर भी मैं यही करूँगा, जैसे भी इनकी क्लास में अगर तुम लोग देख रहे हो कि मैं कर ये रहा हूँ, ये जो लेक्चर है उसी के साथ में वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, पोस्ट को एडिट करके उसी के साथ वीडियो को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोगों की क्लास के अंदर भी ऐसे ही होगा। जो क्लास होगी, तो जो लेक्चर होगा उसी के साथ जो कोड होगा, कोड के साथ ही मैं एडिट करके वीडियो को अटैच कर दूंगा। और अभी यहाँ पे मैं देखना एडिट करके लिख भी दूंगा कि जो रिकॉर्डेड सेशन है वो अटैच कर दिया गया। ठीक है, तुम लोग भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोगों के साथ भी, तुम लोगों की क्लास के साथ भी मैं यही करूंगा कि सेशन को बाद में अटैच कर दूंगा। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। मैंने किया ये है कि मैंने बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। टेक्स्ट बॉक्स का टाइप क्या है, पासवर्ड। अब उसकी टाइप पासवर्ड है तो उसमें जो कुछ एंटर करेंगे वो क्या होगा, स्टेरिक्स लिखे हुए आएंगे। ठीक है, नजर आएंगे स्टेरिक्स, लेकिन पीछे वो क्या होगा, टाइप टाइप पासवर्ड ही होगी। एग्जाम्पल एक दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। यार अभी मेरे पास कोई आइकन वगैरह पीएनजी का पड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं तुम लोगों को फिलहाल अभी अभी फिलहाल नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ मतलब मैं कभी किसी क्लास के अंदर दिखा दूंगा, मसला नहीं है। देखो, मेरे कहने का मकसद क्या है, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ऐसा असद लिखा, लेट से, तो ये स्टेरिक्स में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो और क्या होगा, इस बटन का जो एचटीएमएल का कोड है ना सामने, वो ओपन हो जाएगा। तो देखो ये ओपन हो गया, इनपुट टाइप पासवर्ड। लेट से मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। तो देखो ये भी चेंज हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगी हुई कि शो पासवर्ड कर सकूँ मैं, कोई कोई ऐसा बटन नहीं लगा हुआ। पहले फेसबुक यहाँ पे अवेलेबल करता था। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं है। लेकिन कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि आप टाइप को चेंज करके क्या कर सकते हो, इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। जहाँ स्टेरिक्स बने हुए आ रहे हैं वहाँ क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जब ये चेक बॉक्स पे दिया, अच्छा जी, आई थिंक मैक्सिमम लोग 12-13 लोग तकरीबन आ गए होंगे इस वक्त तक। मैं देख लेता हूँ दोबारा चैट के अंदर। हाँ तकरीबन 12-13 लोग जाओ। जी पूछें। फंक्शन को कॉल नहीं किया था, जावास्क्रिप्ट में मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो फंक्शन अपनी जो फंक्शनलिटी है परफॉर्म नहीं करेगा। तो जब तक हम फंक्शन को बुलाएंगे ही नहीं तो वो कैसे आएगा। ये ऐसे है जैसे मैं घर से बाहर देखूं, ठीक है, और घर से बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैंने असद को बुलाना है, फर्ज करें मेरा नाम बहुत असद लिखा है ना, घर से बाहर मैंने असद को बुलाना है।
मैंने आवाज़ देनी है असद को, ठीक है, मैंने किसी काम से भेजा था। गली में जितने लोग खड़े हैं ना, या मेरे पास घर से बाहर जितने लोग खड़े हैं, सबके नाम असद हैं, ठीक है। तो कौन आएगा? मैंने असद को बुलाना है, मैं चिल्ला रहा हूँ जोर जोर से, असद असद असद। मसला मसला ये है कि उस जगह पे जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सबके नाम असद हैं। तो क्या होगा, कोई भी नहीं आ पाएगा, या तो सब आ जाएंगे, तो मैं सबको डील नहीं कर सकता। सब तो मेरे भाई या सब तो मेरे दोस्त नहीं होंगे ना, सब तो अननोन होंगे। वो एक असद मेरा नोन होगा, तो क्या करूंगा, मैं उसको कोई नोन नाम दूंगा, या तो मेरा कोई फैमिली नेम होगा। अगर मेरा कजन है, मेरा भाई है, तो क्या होगा, मेरा फैमिली नेम उसके पास भी होगा। अगर मेरा दोस्त है, तो या क्या पता मैं उसको किसी निक नेम से बुलाता हूँ, हमने उसका कोई निक नेम रखा हुआ हो, मैं उसको उस निक नेम से बुलाऊं, ठीक है। सही है, क्या पता मैं उसको उसके फोन नंबर से बुलाऊं, क्या सर, जिसका फोन नंबर ये है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फंक्शन की अगर बात करें, ठीक है, अगर फंक्शन की बात करें, तो देखिए, मैं अगर यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिखता और मैं कोई नाम नहीं देता, ठीक है, ये फंक्शन का नेम होता है, ये तो कीवर्ड है फंक्शन का, कि जब भी फंक्शन बनाना होता है मैंने फंक्शन का ही कीवर्ड लिखना होता है। बट वो जो फंक्शन का नाम है ना, वो मैंने लाजमी डिफाइन करना है। अगर मैं वो डिफाइन नहीं करूंगा ना, फंक्शन का नेम, तो कभी भी फंक्शन ना कॉल होगा, ना बनेगा। बन तो जाएगा, फंक्शन बहुत आराम से बन जाएगा, लेकिन क्या होगा, कभी फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है। और जब फंक्शन कॉल नहीं होगा, तो जो फंक्शनैलिटी मैंने लगानी है या जो भी काम मैंने करवाना है, वो भी नहीं आएगी। और जब वो नहीं आएगी, तो फिर मेरा काम जो मतलब बिल्कुल ही, मेरा काम करने का कोई फायदा ही नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल बेकार। ये मसला है, ठीक है। फंक्शन जब हम एनोनिमस बनाते हैं, ये समझें कि हम जब बगैर नाम के फंक्शन बनाते हैं, जब हमें ज़रूरत नहीं होती, जब हम एक से ज़्यादा फंक्शन नहीं बनाए। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर तो मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं, और मल्टीपल फंक्शन बनाने मतलब बनाएंगे भी, हमें ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो जब हमें लगता है ना कि यार मल्टीपल फंक्शन बनाने हैं हमें, तो फिर हम क्या करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, और जितने फंक्शन चाहिए अलग अलग नाम से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे अलग अलग नेम के साथ बना रहे हैं, ठीक है। मैम आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई? वेरी गुड। किसी का कोई क्वेश्चन इस सब काम के रिलेटेड? और कौन है यहाँ पर? अयान, अयान ऐसा करते हैं, अभी फिलहाल टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अभी आइकन सर्च करके निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी दिन ऐसा करते हैं कि अगर वक्त हुआ, तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो तुम काम कह रहे हो, वो हम तुम्हें करवा देंगे, मसले वाली बात नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस आइकन निकालना पड़ेगा सर्च करके, और सब कुछ ऐसा ही है। मुश्किल से आधी लाइन कोड का इजाफा होगा, क्योंकि मैं आइकन पे कोड लगा रहा हूँ, ये फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, तो बस थोड़ा सा मुश्किल से हाफ ऑफ लाइन या एक लाइन का शायद इजाफा हो जाए। अच्छा, गेट एलिमेंट बाय आईडी को बता देते हैं। सही, अच्छा याद दिलाया। अच्छा देखो, गेट एलिमेंट बाय आईडी का जो सीन है वो ये है भाई, कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट और गेट इज इक्वल्स टू गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी वेरिएबल के अंदर ये जो टेक्स्ट बॉक्स नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर क्या आ जाए, ये फंक्शन है डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी। और तुम्हें गेट एलिमेंट बाय आईडी से क्या समझ में आ रहा है, यानी एलिमेंट को हासिल करो उसकी आईडी के जरिए, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी से ये हो रहा है कि हम एलिमेंट की वैल्यू लेकर आ रहे हैं उसकी आईडी के जरिए, और आईडी क्या है, जिस भी एलिमेंट की आईडी ये हो ना, वट एवर उसका फेस कोई भी हो, जिसकी आईडी ये हो, उसकी वैल्यू लेकर आ जाओ, किस में, इस वेरिएबल में। और फिर ये चेक करा मैंने इफ के अंदर, कि अगर इफ की टाइप है वो क्या हो, पासवर्ड हो, तो क्या कर दो, उसकी टाइप चेंज कर दो, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स की टाइप पासवर्ड है, जो वैल्यू यहाँ पर आई है, जो भी वैल्यू आई है यहाँ पे, अगर वो जो टाइप है उस टेक्स्ट बॉक्स की है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इस आईडी की बात कर रहा हूँ मैं भी, इस आईडी की जो वैल्यू यहाँ पर आई है, इसकी टाइप अगर तो टेक्स्ट है, तो अगर तो पासवर्ड है, तो क्या कर दें, इसको टेक्स्ट कर दें। और अगर क्या है, इसकी टाइप, अगर इसकी टाइप पासवर्ड है, यानी एल्स के ऊपर जाहिर है, अगर पासवर्ड होगी तो टेक्स्ट हो जाएगी। और एल्स का मतलब क्या होता है, वरना। वरना का मतलब दूसरी कंडीशन में वो दोबारा से पासवर्ड हो जाएगी। सही है, यहाँ तक मसला। ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट है जो किसी भी फंक्शन को कॉल कराने के लिए यूज होता है। ये बेसिकली कह लो कि बटन और इस तरह की चीजों के ऊपर यूज होता है, और ये बिल्ट इन एट्रीब्यूट है जो कि यूज होता है किस चीज के ऊपर,
फंक्शन वगैरह को कॉल कराने के लिए। जब मुझे फंक्शंस कॉल करने होते हैं, इस तरह कोई सिनेरियो करना होता है बेस, तो मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक को यूज़ करता हूँ। अच्छा देखते हैं मेरा ये वीडियो अपलोड हो गई यहाँ पे। हाँ बिल्कुल हो गई। ठीक है, तो भाई मैं आप लोगों को बिल्कुल इस तरह से वीडियो दूंगा, और मैं अभी लिख दूंगा रिकॉर्डेड वीडियो सेशन। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्डेड वीडियो सेशन होगा, सब लोग ध्यान से सुन लें। अभी आजकल में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, अभी अभी तो मैं सो जाऊंगा, लेकिन दोपहर में जब मैं उठूंगा तो शाम वाली जो क्लास है उस टाइम पे भी मैं यही काम करूंगा। जो भी सेशन होंगे वो मैंने इस तरह से अपलोड करने हैं। ठीक है, और आपकी क्लास की जो पोस्ट होगी, अब ये जो इनकी क्लास की रिगार्डिंग पोस्ट है ना, मैंने इसी के साथ ये डाटा पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ भी यही होगा, जो रिगार्डिंग पोस्ट होगी उसी के साथ वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह, कोड के साथ ही उसकी वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैं एडिट करता रहूंगा, और बस आप लोग दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा, और ये टेक्स्ट भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इस काम से रिलेटेड भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछने, कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर जितना पॉसिबल हो सकेगा क्लियर करेंगे कंफ्यूजन को। हाँ, फंक्शंस के अंदर, फंक्शंस के अंदर इस वाले प्रोग्राम। हाँ हाँ, पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी ना प्रॉम्प्ट की, क्या क्या करता मैं प्रॉम्प्ट के अंदर पासवर्ड का। पासवर्ड कभी प्रॉम्प्ट में तुमने यूज होते हुए देखा है? मैंने तुम्हें जो एग्जांपल दिखाई है यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स में यूज हो रहा है। ठीक है, और हमने जीमेल पे देखी थी। क्या कह रहे हो? यार फंक्शंस केस सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन जावास्क्रिप्ट इट सेल्फ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट खुद ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, नॉट ओनली फंक्शंस, पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे अगर तुम दो दो वेरिएबल बनाते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ नीचे, ये देखो, वार वार नेम, वार नेम अहमद, और मैं, तो तुम्हें पता है ये दो अलग अलग वेरिएबल्स बनेंगे। ठीक है, अभी तो मैं इनकी वैल्यूज सेम कर रहा हूँ, बट अगर मैं इनकी वैल्यूज अलग अलग भी कर दूँ ना, और मैं इनको अलग अलग कॉल करूंगा, तो ये दो अलग अलग नेम्स कॉल होंगे, क्योंकि ये दो वेरिएबल भी अलग अलग डिफाइन हुए, डिक्लेयर हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको केसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमने एफ जब पढ़ा था तो हमने इस बात को डिस्कस किया था कि अगर ऐसे कोई नेम भी हमने सेट करना है तो आप उसको अलग अलग सेट कर रहे होगे। ठीक है, अच्छा चलो फंक्शंस को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, फाइल तो क्रिएट करी दी थी मैंने। ठीक है, ठीक है, तो फंक्शंस के अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास फंक्शंस के अंदर एक चीज होती है जो कि होते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं पैराहे, आप उसको उर्दू में कह सकते हो, अगर आसान वर्डिंग्स में कहना चाहो पैराहे कह सकते हो। ठीक है, बहुत इजी वर्डिंग्स के अंदर आप फंक्शंस को इस तरह से, पैरामीटर्स को इस तरह से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स किस तरह से यूज होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। और लेट्स से अगर मैं कहीं पैरामीटर यूज भी कर रहा हूँ, तो वो पैरामीटर अगर मैंने यूज करना है, उसको मैंने प्रिंट करना है, तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन, फंक्शन बन गया। ठीक है, फंक्शन का नाम हमेशा याद रखिएगा, फंक्शन का नाम नहीं बोलना। ठीक है, कुछ सर्टेन कंडीशंस आती हैं जब फंक्शंस का नाम नहीं देते, लेकिन उसमें क्या होता है कि फंक्शंस के पैरामीटर्स के थ्रू हम आगे काम कर रहे होते हैं, बट अभी यहाँ,
अच्छा, मेरी स्क्रीन आ रही है सबको दोबारा से? यार इंटरनेट कनेक्शन तो मेरा बिल्कुल सही चल रहा है, फिर ये मसला क्यों आ रहा है? लेट्स सी। सही चल रहा है इंटरनेट कनेक्शन तो यार, बहुत बेहतरीन चल रहा है बल्कि। आई डोंट नो व्हाई, बट अभी प्रॉब्लम आ रही है। खैर, 10 MB स्पीड आ रही है, बट आई डोंट नो क्यों। खैर, फंक्शन को भी नेम देते हैं, आगे पढ़ते हैं अपना। ठीक है, फंक्शन का नेम देते हैं। फंक्शन का नेम मैं मिसाल शो ही रख देता हूँ अभी फिलहाल, लास्ट ही दे देते हैं। ठीक है। अब पैरामीटर कहाँ लिखे जाते हैं? तो वही पैरामीटर लिखे जाते हैं यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ मैं अभी हूँ, जिस पॉइंट पे इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पे पैरामीटर्स देते हैं। हाँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या आसानी है? जावास्क्रिप्ट में आसानी ये है कि मुझे पैरामीटर की जो क्या होती है बेसिकली, पैरामीटर की जो टाइप होती है ना, वो देने की जरूरत नहीं होती। मुझे यहाँ पे वार लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। मैं आगे, हम सी शार्प पढ़ेंगे, आगे हम लेट से कोई भी और लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखोगे कि हमें टाइप्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। एक तो अगर कोई लैंग्वेज है टाइप से, यानी टाइप को स्पेसिफाई करना है आपने उसमें हर जगह पे, वहां पे आपको टाइप की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पे भी तुम सोचो, हमने वार भी नहीं लिखा। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली बस नाम लिखेंगे और ये समझो कि ये वेरिएबल जो है पैरामीटर का बन गया। ठीक है। अब इसको शो कैसे करना है? ये जो पैरामीटर बना है, ये कर्ली ब्रैकेट के स्टार्ट से लेकर और यहाँ ये जो कर्ली ब्रैकेट एंड हो रहा है, यहाँ इस पूरे के दरमियान कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है। इन पूरे दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान ये पैरामीटर कहीं भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। चलो ऐसा करते हैं, यूज कर लेते हैं। अच्छा, तुम कह रहे थे ना अपना कि हमने अलर्ट वगैरह क्यों यूज नहीं किया, तो येलो अलर्ट। अरे सर बिल्कुल, माय नेम इज। ठीक है, ये नेम आ गया। अब मसला ये, अब देखो क्या होता है। अभी मैं फंक्शन को कॉल कराता हूँ। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? हमने पहली क्लास में पढ़ा था फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। कंट्रोल S, फंक्शन 2, फंक्शन 2। और ऐसा करते हैं, लास्ट क्लास का कोड खोलते हैं। आओ, जरा देखते हैं लेक्चर्स कहाँ पड़े हुए हैं। डॉट इसमें हो गए, बिल्कुल। ये लास्ट क्लास का कोड है। ठीक है। और आप जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे, दूसरा वाला उठा लेते हैं। जो लेटेस्ट, जो रिसेंट काम होगा वो दूसरे वाले में होगा। ठीक है। फंक्शन देखो, फंक्शन यहाँ पे लिखा। मैंने बताया था कि जितनी फंक्शन को अगर मल्टीपल टाइम्स कॉल करना है तो इस तरह से कॉल कर सकते हो। कैसे? सिंपल फंक्शन का नाम लिखो, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, सेमी कॉलन, फंक्शन कॉल हो गया, खत्म। ठीक है। ऐसा करते हैं, ऐसे बढ़ते हैं कि जैसे लास्ट क्लास से आए, तो लास्ट क्लास से ऐसे बढ़ते जैसे मुझे भी कुछ नहीं आता। तो वही लास्ट क्लास से मुझे याद आया कि लास्ट क्लास में ये हुआ था कि फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन को 10 मरतबा कॉल करेंगे, 10 मरतबा कॉल होगा। फंक्शन को 10,000 टाइम्स कॉल करेंगे, फंक्शन 10,000 टाइम्स कॉल करेगा। फंक्शन के ऊपर लूप लगा दें कि फंक्शन लूप के अंदर कॉल हो, फंक्शन लूप के अंदर कॉल होगा, मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ देखते हैं, देखिए फंक्शन कॉल होता है नहीं होता। फंक्शन कॉल हुआ या नहीं हुआ? माई नेम इज अनडिफाइंड। ठीक है। नेम नहीं आया, फंक्शन तो कॉल हो गया, लेकिन यहाँ पे नेम नहीं आया। क्या लिखा हुआ है नेम में? दोबारा देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है माई नेम इज अनआइडेंटिफाइड। ठीक है। जो मेरा नाम है वो
अनआइडेंटिफाइड है। अब चलो कुछ चेंजेस करते हैं। अब क्योंकि मैंने फंक्शंस के अंदर क्या यूज़ किए हैं, पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, तो हर पैरामीटर का एक आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, हर पैरामीटर का एक क्या होता है, क्या होता है, सब सो गए क्या? हाँ जी, आर्ग्यूमेंट देना होगा। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। ठीक है, अच्छा जावास्क्रिप्ट मुझे एरर नहीं दे रही। देखते हैं क्या पता जावास्क्रिप्ट को एरर दे रहे। 5 F12 कंसोल में जाते हैं, कुछ यहाँ पे आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये कोई एरर ही नहीं दे रहा, तो जावास्क्रिप्ट मुझे एरर भी नहीं दे रही, ये मुझे बता भी नहीं रही कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, ये मुझे कुछ कह ही नहीं रही। इसमें जो अनआइडेंटिफाइड लिखा है ना, मुझे बस उससे समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट जो है ना, वो अनआइडेंटिफाइड है क्योंकि यहाँ पे नेम कॉल किया है। इस नेम के अंदर क्योंकि अभी तक कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू आएगी यहाँ पे। जब भी मैंने फंक्शन को कॉल करना है, अगर वो फंक्शन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, तो वो हमेशा आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल होगा। ठीक है, मैं F12 प्रेस करके नया प्रीव्यू नहीं देख रहा, उसी को देखते हैं। तो अभी देखो क्या लिखा हुआ है, माय नेम इज अहमद। जो फंक्शन था अपडेट हो गया। ठीक है, जितनी प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम अब रिजॉल्व हो गई है, अब सेपरेट भी हो गया। तो देखो दोबारा से क्या लिखा हुआ है, माय नेम इज अहमद। प्रॉब्लम सॉल्व हुई। देखने में मटेरियल रिकॉर्ड हो रही है सही से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी बढ़िया, सही से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अच्छा इसी तरह से आर्ग्यूमेंट्स के साथ और खेल सकते हैं थोड़ा सा, तो खेले थे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स के साथ। नया प्रोग्राम बना देते हैं। 5 फंक्शन 3, लेट्स से फंक्शन के अंदर मैं मल्टीपल, हाँ बोलो बोलो बोलो। शो का बॉक्स नहीं है, आइंदा मत कहना। शो का कर्ली, शो के स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो, और शो के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो, बेसिकली देना जरूरी है। भाई अदब से नाम लो भाई उसका, बुरा मान गया तो। ये आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं, शो का बॉक्स नहीं है ये। क्या कहेंगे इसे, हम क्या कहेंगे, गुड, बेहतरीन, आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे। देखो कोशिश किया करो कि जो टर्म्स है ना, वो जरा से यूज किया करो ये वाली। ठीक है, वैसे तो खैर यूज तो हो जाओगे हल्के हल्के, बट थोड़ा सा कोशिश करो कि जैसे जैसे कर सकते हो वो टर्म्स वही यूज करो जो फिलहाल मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आगे किसी के सामने यूज करोगे ना, तो वो अजीब सी नजरों से देखेगा तुम्हें फिर। जी 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 सर। जी सर, आपको नेम का जो पैरामीटर आपने दिया था ना, ठीक है मैं बताता हूँ दोबारा से आपको। देखो तुम ये कह रहे हो ना कि यहाँ पे नेम ही लिखना है, तो यहाँ पे कह रहे हो या यहाँ पे कह रहे हो, यहाँ कह रहे हो। ये पैरामीटर है शो का। ठीक है, ये पैरामीटर कौन सा है, ये शो का पैरामीटर है, और इसका नाम क्या है, नेम। इसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, जैसे हम वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रखते हैं, ये जस्ट लाइक अ वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होती है, आर्ग्यूमेंट इसके अंदर स्टोर होता है, इसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, कोई भी नाम इसको रख दे सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। और बस तुम ये याद रखो कि जिस मेथड का पैरामीटर है, उस मेथड का आर्ग्यूमेंट भी देना है, उस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट भी देना है। ठीक है, जिस फंक्शन का पैरामीटर पास किया है, जो फंक्शन पैरामीटर के साथ पास किया है, वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स भी एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, नहीं अहमद को कहीं ऊपर नहीं लिख सकते विनेश। वहां जहां बात कर रही है नेम में, जहां मैंने नेम लिखा है, वहां पर अहमद नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ पे बात कर रही हैं ना, लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट दिस,
कि यहाँ पे आप नेम लिख दें, अहमद लिख दें डायरेक्ट, नहीं हो सकता। आप कह रही हैं यहाँ पे नेम लिख दें अहमद, तो फिर इसका फायदा नहीं है। ठीक है, आपने आर्ग्यूमेंट यहीं पास करना है। मैं यार किसको किस तरह समझाऊं, मैं इसको इस तरह समझा सकता हूँ कि लेट से कल को मैं फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ 10 मरतबा, तो मैं 10 अलग अलग नेम लिखूंगा यहाँ पे। और आप लोग देखिएगा कि ये फंक्शन मैं इसको अच्छा डॉक्यूमेंट और राइट में कर रहा हूँ अलर्ट से। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स्ट्रा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेम मैंने चेंज कर दिया। ये फंक्शन दोबारा कॉल, फाजिल अहद रिव्यू करता है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर दूं जो कि खत्म, क्या कहेंगे? तो ऐसा हो गया ना कि जैसे बहुत आसान हो गया मेरे लिए सब कुछ। अब बताएं। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो भी मैंने काम किया ना, अब मैंने, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फंक्शंस को क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मरतबा क्या हुआ, मैंने फंक्शन को अलग आर्ग्यूमेंट दे दिया। फिर दूसरी तीसरी मरतबा क्या हुआ, मैंने फंक्शन को डिफरेंट आर्ग्यूमेंट दे दिया। फिर देन नेक्स्ट टाइम फंक्शन कॉल्ड विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। उसके बाद क्या हुआ, फिर फंक्शन कॉल किया डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ। ठीक है, मेरा बस मूड चेंज होता गया, मैंने फंक्शन को अलग अलग आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करता गया। सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक ही आर्गुमेंट के साथ कॉल करें। अब क्या हो गया, मेरा फंक्शन डायनामिक हो गया, मैं फंक्शन के साथ मल्टीपल काम कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल नेम्स कॉल कर सकता हूँ। फंक्शन में अगर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास किया, कोई एक सेंटेंस मैंने प्रिंट कराना है फंक्शन के साथ। ठीक है, क्योंकि फंक्शन के अंदर तो मैंने एक सेंटेंस प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, अगर उस सेंटेंस के साथ मैंने मैनिपुलेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हर जगह पे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, आप फंक्शन को अलग अलग जगह पे कॉल कर सकते हो। तो फंक्शन एक जगह आपने एक मरतबा बना दिया जावास्क्रिप्ट में, अब 10 मरतबा कॉल करो, और 10 के 10 मरतबा आप क्या करो, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल करो, खत्म। अब तो आप पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, इन आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। एक और चीज दिखाते हैं आप लोगों को। अच्छा चलो, अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने क्या करना है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर नहीं देने, फंक्शन के अंदर पैरामीटर नहीं देने, तो आप लोग कहोगे सर ठीक है, आप नॉर्मल पहले वाला फंक्शन जो है वो कॉल करा लें, जो हमने इससे पहले बनाया था, सबसे बेसिक क्लास के अंदर जो हमने किया था, कल वाली जो लास्ट क्लास थी उसमें जो हमने किया था। आप ऐसा करें कि वही काम कर लें, तो जो भी आपकी नीड है वो पूरी हो जाएगी, जाहिर है। और मैं जो बात कह रहा हूँ आप लोग उसे उस तरह किए गए फंक्शन बनाने, बट उसको पैरामीटर नहीं देने। ठीक है, लेकिन अभी मैंने बात पूरी नहीं की है। मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि यार फंक्शन बनाने, पैरामीटर नहीं देने, लेकिन आर्ग्यूमेंट देना है। क्या करना है, फंक्शन बनाने, पैरामीटर नहीं देने, लेकिन क्या करना है, आर्ग्यूमेंट तो पास करूंगा मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैंने आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शन पर काम किया है, मुझे वो अच्छे भी लग रहे हैं, मुझे काम करने में आसानी हो रही है, समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई मैं फंक्शन तो यूज करूंगा, पैरामीटर्स नहीं दूंगा, लेकिन बाद में आर्ग्यूमेंट्स साथ में दूंगा। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ठीक है, मसला नहीं, आप करें। हम फंक्शन को इतना ज़्यादा सेव करके लेके चलेंगे कि आप हमारे फंक्शन को ख़राब नहीं कर सकेंगे। फंक्शन बनाया, आगे पैरामीटर नहीं देने,
लेट्स से नेम डिस्प्ले कराना है, स्टूडेंट्स के नेम है डिस्प्ले कराने, एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि डिस्प्ले करानी है, ठीक है। और पैरामीटर पास नहीं करने। और जब मैं कॉल करा रहा हूँ फंक्शन को, तो डिस्प्ले मैंने यहाँ पे कोई नम, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि यार मैं अब कोई 4-5 ना पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाह रहा हूँ। आप कहोगे ठीक है सर कर दे, मसला नहीं है। जितने मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स बनाए उतने मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ। सारे नाम मैंने इसे यूज कर दिया। आप लोग कुछ भी कर सकते हो भाई। मैंने फिलहाल मेरे जहन में भी ए से स्टार्ट होने वाले नाम ज्यादा आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हो। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, F12 प्रेस करते हैं। अभी क्योंकि कुछ था नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अब मसला ये है कि इससे पहले वाली बात करें तो आप क्या करते थे आप लोग, ये जो पैरामीटर है ना, इसका नेम यहाँ यूज करते थे। तो क्या होता था, जब भी फंक्शन को कॉल करोगे यहाँ पे वो नेम लिखा हुआ आ जाएगा जो आप आर्ग्यूमेंट में पास करते हो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल एरेज की तरह मल्टीपल वैल्यूज पास कर दी, यानी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। अब क्या हुआ कि एक नया फंक्शन बनने वाला स्टूडेंट परेशानी में आ गया, ठीक है। उसने कहा सर ये काम कैसे होगा, ये बहुत मुश्किल है, ये है वो है, और ना आप प्लीज थोड़ा सा आसान करें, और आप तो मतलब रहम कर लें, और ये है आप इतना मुश्किल कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा करो कि मैंने एक बात पढ़ाई थी कि जब किसी भी कोड को मुझे रिपीट करना हो और उसमें माइनर सी चेंजेस करनी है तो आप लूप लगाओ। तो आपने कहा हाँ हाँ याद आ गया। मैंने कहा बस लूप लगाओ। आपने फौरन क्या किया, कीबोर्ड बस कीबोर्ड वॉरियर्स की तरह आपने स्टार्ट किया काम करना। यानी मैंने स्टार्ट किया, मिसाल दे रहा हूँ मैं आसान करने के लिए। जैसे ही मुझे पता चला कि भाई ऐसे हो सकता है, मैंने फौरन आई इसको बनाया मैंने भाई 0, ठीक है। मैंने कहा आई तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये हमें याद है, बस हमने पढ़ा है कहीं गलती से। मैंने क्या किया, आई को स्टार्ट किया 0 से, आई। और ये कहाँ तक जाएगा भाई, आई जो लेस देन रहेगा, ठीक है, किससे किससे लेस देन रहेगा। अब वो अब समझ में नहीं आया किससे लेस देन रहेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैं तो कहता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा आई लेस देन और इक्वल्स टू कितना रहेगा भाई सर, 6 रहेगा। मैंने कहा जबरदस्त शाबाश। अच्छा चलो इतना कर लिया। जब आप लोगों ने इतना कर लिया ना, मैंने कहा यार मतलब बहुत अच्छा बेहतरीन, ठीक है। अब एक और मसला आया। अच्छा अभी क्या हुआ, अभी आप लोगों ने इतना जब कर लिया ना, तो मैंने कहा ठीक है चलो अब कर लो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है अब कर लो। तो आप लोग मतलब परेशान हो गए। अब खुद सोचो कि मैंने तो कोई नाम ही नहीं दिया हुआ, तो मैं किस नाम से यहाँ पे डेटा को बुलाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे बाय कोड एंड हार्ड कोडेड मैं यहाँ पे सारा डेटा लिखना शुरू कर दूँ, तो क्या ये कोई अच्छा काम कहलाएगा। ये कोड रिपीट होने के बजाय एक ही लाइन में सारे नाम बार बार रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। मुझे तो ये करना है ना कि मुझे हर नाम अलग अलग रिपीट करना है, पर करो हर नाम अलग अलग लाइन में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मैं अभी काम करने जा रहा हूँ, फर्ज करो मैं यहाँ पे अभी मुझे मुझे बिल्कुल अंदाजा है जो आप लोग सोच रहे होगे। पता है क्या सोच रहे होंगे यहाँ पे लोग कि सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये करें, ये उठाएं यहाँ से, ठीक है। और ये कंट्रोल 3 कॉपी पेस्ट पे तो वैसे भी हम जीते हैं, ये आपने उठाया पेस्ट कर दें, खत्म। फंक्शन कॉल कितनी मरतबा, 6 मरतबा। कैसे पता चलेगा सर, BR लगा दें, टेंशन की कौन सी बात है, ऐसा ही है ना। ऐसी बात है। आपने कहा कि सर मसला थोड़ी है BR लगा दें, वो दोनों परेशान हो रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा यार चलो ठीक है। अभी मसला ये है,
मैंने आप लोगों से कहा था कि यार मुझे अलग अलग नाम चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो, आप सेम नाम प्रिंट करके दे रहे हो। मैंने तो ये नहीं कहा था। मैंने कहा था सर मुझे अलग अलग नेम्स चाहिए, आप मुझे सेम सेम नेम्स प्रिंट करके दे रहे हो। ठीक है, ये नहीं चाहिए मुझे। तो हम क्या करते हैं, अब मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने कहा कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। ये हैं क्या? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, मैं आर्ग्यूमेंट्स अपना वर्ड नहीं बनाया मैंने। जावास्क्रिप्ट में इनको आर्ग्यूमेंट्स ही कहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको आर्ग्यूमेंट कहा था। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स आर वैल्यूज टू दी पैरामीटर्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स की वैल्यूज होते हैं, समझ रहे हो? अगर आसान वर्डिंग के अगर आसान वर्डिंग के अंदर समझ सकते हो तो ये कह सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कौन सा आर्ग्यूमेंट प्रिंट करेंगे? मैंने कहा यार ऐसा करो, जो आई नंबर के ऊपर आर्ग्यूमेंट है ना वो प्रिंट कर दो फौरन। एकदम से ना सब सुकून में आ गए। सबने कहा यार क्या पता ये काम जो है बिल्कुल सही हो जाए, क्या पता ये जो बातें कर रहे हैं सही हो जाए और ये कोड सही रन हो जाए। सबने F12 प्रेस किया। तो क्या हुआ कि ये कोड तो लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट देखो, नेम्स तो सब लिखे हुए आ गए। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? जी, यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, यहाँ तक प्रॉब्लम जितना भी किया है मैंने। नो, गुड, बेहतरीन। मैंने कहा यार ऐसा करो, ये तो बताओ कि जितना काम मैंने अभी किया है इसके अंदर लास्ट वाला जो वैल्यू है वो अनआइडेंटिफाइड आ रही है, क्यों ऐसा है? तो आप लोग पता है मुझसे क्या कहोगे? आप लोग कहोगे सर कोई मिस्टेक की होगी आपने। मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है, कोड सही से देख लें, क्या पता सही हो जाए। मैं कहूँगा यार देखो, कोड में कोई मिस्टेक होती तो सिंटेक्स एरर आता। 6 वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 वैल्यूज प्रिंट हो गई, सारी की सारी आ गई, फिर भी एक्सट्रैक्ट हुए। लूप मैंने कहा 6 तक चलेगा, यहाँ भी मिस्टेक हुई। यहाँ भी मैंने क्या कहा, लूप 6 तक नहीं चलेगा। लूप उतना चलेगा जितनी आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ होगी, जितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मेरे फंक्शन के अंदर मैंने पास किया है उतने आर्ग्यूमेंट्स कॉल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, क्या हो गया? हाँ यार माइक किसी का खुल रहा है? तुम्हारा ही खुल रहा है। तुम्हारा ही खुला है अभी। हाँ अभी एकदम से शोर आया था मुझे भी। ठीक है, नहीं दोबारा डिस्प्ले नहीं देखना पड़ेगा हमें मिनिश। मसला ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कोड जो है बार बार एक्स्ट्रा शो हो रहा है। आप उसको क्या करेंगी, इसको हम सेट करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा अच्छा ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, जो लेंथ होती है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही होती है? 0 से। हर चीज़ का ओरिजिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो आर्ग्यूमेंट्स की भी जो लेंथ का एरिया होगा ना, यानी इंडेक्स जो होगा, जैसे एरे के इंडेक्सेस होते थे 0 1 2 3, यहाँ पे भी जो इंडेक्स होगा ना वो इसका 0 इंडेक्स होगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 5, और एंड में अकमल का क्या होगा? 6। ठीक है, नहीं, 0 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल चेक कर रहा था तुम लोगों को भाई, याद है मुझे। सही है, तो 5 इंडेक्सेस होंगे, मैंने ऊपर 6 लिखा था इसलिए मैं चेक कर रहा था कि मुझे कोई मेरी गलती बताएगा नहीं बताएगा। सही है, तो मैंने कितने गिने? हमने यहाँ पे 5 तक काउंटिंग की, जबकि ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, आई तक। छठी वैल्यू तभी, छठी वैल्यू नहीं, सेवेंथ वैल्यू अनडिफाइंड है। देखो यहाँ पे 6 वैल्यूज प्रिंट नहीं हो रही क्या? 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो रही है। 1, अगर मैं वहाँ 5 लिखूँ तो क्या होगा?
लेकिन कल को मैं इस मेथड को फर्ज करूँ, इस मेथड के अंदर मैं 200 वैल्यूज प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो क्या बार बार लूप को चेंज करूंगा? तो बताया आप में से, नहीं करूंगा ना, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बहुत जाके बहुत ज़्यादा मासूमियत से आर्ग्यूमेंट डॉट खत्म, बहुत ही मासूमियत से जाऊंगा, आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेसन लिखूंगा, F5 प्रेस करूंगा, ठीक है, और इस प्रोग्राम को सेव करके ज़रा प्रिंट करके देखूंगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अभी भी आ रही है, अनआइडेंटिफाइड आ रही है, आ रही है, बिल्कुल सही है। पता है क्यों आ रही है? अगर मैं ये साइन हटा दूंगा यहाँ से, इक्वल्स टू का, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट की लेंथ क्या है, लेंथ है 1 2 3 4 5 6, लेंथ तो 6 है, लेकिन इंडेक्स जो है ना वो 5 तक जाएगा, क्यों? क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जबकि लेंथ तो 1 से स्टार्ट होती है। तो ये जो इक्वल्स टू का साइन है ना, ये हट जाएगा, और अब F प्रेस करेंगे, और अब आप देख लीजिए कि आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल, यानी आप क्या करो, एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल जो क्या होते हैं, मल्टीपल तुम क्या कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। वो आर्ग्यूमेंट्स भी क्या है, वो आर्ग्यूमेंट्स भी यूजर की मर्जी है वो कितने पास करेगा, ठीक है। या फर्ज करो, वो आर्ग्यूमेंट्स भी तब तुम डिसाइड कर सकते हो जब तुम फंक्शन को कॉल कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन तुम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर दो, तुम किसी फंक्शन की डिक्लेरेशन के बाद भी उसको कॉल करते हुए भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो विदाउट पैरामीटर्स। सही, प्रॉब्लम यहाँ तक कोई? क्वेश्चन टाइम है जी, क्वेश्चन करने किसी का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला आ रहा हो तो। मैं समझा नहीं आपकी बात, कौन सा नाम आएगा, कहाँ पे कौन सा नेम आना चाहिए? अगर आप ये नेम्स कह रही हैं तो ये नेम्स हम ऐड कर सकते हैं आप में मजीद, किस तरह से, कॉमन है, और एक पैरामीटर ऐड, एक और आर्ग्यूमेंट है, एक और आर्ग्यूमेंट जो आप ऐड कर दें, कंट्रोल एस। अब देखो, जब मैंने नेम ऐड किया एक और नया, तो क्या हुआ, मुझे फॉर लूप में कोई एडिटिंग नहीं करनी पड़ी, मुझे ऊपर वाले कोड में कोई एडिटिंग नहीं करनी पड़ी, ठीक है, बहुत आसानी से खुद ब खुद वैल्यू इंक्रीज हो गई। यहाँ पे मैं हंड्रेड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रखूंगा ना, तो कुछ भी मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, खुद से क्या होगा, ये सब कुछ दोबारा से आ जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? नेम नहीं, आर्ग्यूमेंट्स। अभी नेम से नहीं सोचो, कल को ये चेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नेम्स की जगह कोई वैल्यू रख सकते हैं, कोई नंबर्स तुम ले सकते हो। ये मेथड को पढ़ो, ऐसे पढ़ो जैसे एक बॉक्स है उसको स्टडी कर रहे हो। अब बॉक्स में वैल्यूज तो कुछ भी आ सकती है ना, ठीक है, हम सिर्फ बॉक्स के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं कि उसमें वैल्यूज कुछ भी एंटर करके चेक कर रहे हैं,
यहाँ पे वैल्यूज तो कुछ भी आ सकती है, सही है। देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नेम्स आ रहे हो, यहाँ पे कोई और वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, कोई नंबर्स, कोई कोई वॉट एवर पॉइंट फ्लोटिंग वैल्यूज आ सकती हैं, पॉइंटिंग वाली वैल्यूज आ सकती हैं, डेसिमल वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ नेम्स आए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे दो के दो आर्ग्यूमेंट्स हो, और नेसेसरी नहीं है कि यूजर को सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स ही प्रिंट कराने हो, ठीक है। मुश्किल काम कर लिया, अब एक आसान काम करते हैं, एक और प्रोग्राम बनाते हैं। यहीं से कोड उठाते हैं और थोड़ा सा इजी करके देखते हैं इसको। फंक्शन 4 सेव करते हैं इसको। और फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि यूजर सिर्फ दूसरा या तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है ना वो प्रिंट करे बस, सारे आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, इतना टाइम किसके पास है। तो देखो, डिलीट करो और अब क्या करो, कौन सा आर्ग्यूमेंट प्रिंट करना है वो यूजर को बता दो। यूजर, मुझे दूसरा आर्ग्यूमेंट, जीरो आर्ग्यूमेंट चाहिए, या थर्ड, इसका इंडेक्स 3 है, तो इंडेक्स किसका 3 है, 0 1 2 3। आहत का नेम जो है प्रिंट होना चाहिए, कंट्रोल एस F12। आहत का नेम प्रिंट हो रहा है। हमने पहले प्रोग्राम को मुश्किल किया अपने लिए, अब प्रोग्राम को अपने लिए बहुत ज़्यादा आसान कर लिया, तो जब आसान किया तो ज़्यादा बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल क्या करो, लूप हटा दो और बस डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वाला बंदा, वो वाला जो पैरामीटर वाला जो कह सकते हो कि वो आर्ग्यूमेंट की प्लेस बता दो कि कौन सा आर्ग्यूमेंट तुम्हें कॉल करना है, खत्म। सही। फिलहाल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। कोड, हाँ कोड दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं है। कोड ये देख लो। तुम लोग जब तक कोड देखो, ठीक है, और कोड में कोई प्रॉब्लम निकालो को समझ में आती है, मैं वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ आगे की, देख लेता हूँ अगर अगला लेक्चर उस क्लास तक है, ताकि फिर तुम लोगों की टर्न जो है ना वो जल्दी से जल्दी आ जाए। जब सीक्वेंस इनकी क्लास का चल चुका है तो सीक्वेंस इनका खत्म होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास की तरफ आ पाऊंगा। अरे ये था तो पहले तो लेक्चर दीजिए। अच्छा भाई, तकरीबन 28 तो अप्रैल का जो लेक्चर है ना, 28 27 का जो लास्ट के जो लेक्चर है वो डिलीट हुए हैं, तो आप लोगों के भी हुए होंगे, ठीक है। बिल्कुल, ये आर्ग्यूमेंट कितना जरूरी होता है विनेश। मसला ये है, इनको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इनका नाम ही आर्ग्यूमेंट्स, और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में आर्ग्यूमेंट्स नहीं कहते, किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आप जाएं तो उनको आर्ग्यूमेंट्स ही कहते हैं। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स का जो नेम है वो लिखना जरूरी होता है, ठीक है। फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स हमने आज देखे। फिलहाल यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। वीडियो आपकी एंड कर देना और वीडियो आपकी